हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम पढ़ेंगे सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कॉजेज के बारे में। इसके पहले वाले क्लास में थोड़ा सा यदि हम लोग गौर करें तो हम लोगों ने पढ़ा था एग्रीकल्चर के बारे में, है ना। क्यों कि आखिर गरीबी का मेजर रीज़न हमारा क्या है। तो पहला था हमारा एग्रीकल्चर के बारे में। आज का टॉपिक होगा हमारा सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कॉजेज के बारे में। इनके कारण भी गरीबी को बढ़ावा दिया गया है। जानते हैं क्या है। पहला है सोशल, यानी कि सामाजिक। देखिए, सोशल का मतलब सामाजिक, पॉलिटिकल का मतलब राजनीतिक, है ना, और इकोनॉमिक का मतलब आर्थिक। तो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक, इन सभी स्तरों पर किस प्रकार से गरीबी को बढ़ावा दिया गया है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो पहला हमारा सोशल है। मोस्ट मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर नॉट एबल टू पार्टिसिपेट इन द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द अर्बन एंड रूरल इकोनॉमी बिकॉज दे हैव नॉट नेसेसरी नॉलेज एंड स्किल्स। आज भी हमारे इंडिया के अंदर जो SC ST कास्ट के हैं उनको हर एक अलग अलग, यानी कि अलग अलग सेक्टर में उतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाता है एम्प्लॉयमेंट का। यानी कि उनको यदि वो चाह भी लेना तो उनको रोज़गार नहीं मिल पाएगा अलग अलग सेक्टर में। क्यों नहीं मिल पाएगा? क्योंकि अधिकतर जो हमारे SC ST के कास्ट के लोग होते हैं ना, वो उनके पास नेसेसरी नॉलेज नहीं होता है, इन स्किल नहीं होता है। हालांकि ये थोड़ा बात आज गलत हो जाता है, क्योंकि आज हमारे आसपास हमारे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि SC हैं, ST हैं, उनके पास इतना ज़्यादा नॉलेज है कि मतलब उसका कोई तुलना नहीं है इस प्रकार का, है ना। तो खैर यहाँ पे लिखा हुआ है तो थोड़ा सा हमको पढ़ना पड़ेगा, और थोड़ा बहुत ये हकीकत भी है, पूरी तरीके से ये सही भी नहीं है ना। लेकिन आज थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि समय हमारा बदल रहा है। SC ST भी पढ़ लिख के अपना, उसके पास जो नॉलेज है, जो स्किल है, उसके दम पे वो अच्छा खासा अपना लिविंग, स्टैंडर्ड लिविंग वो जी रहा है ना। तो लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ ये है कि SC ST जो हमारे हैं उनके पास नॉलेज, स्किल, इन सभी चीज़ों का कमी होने के कारण उनको उतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट में अवसर नहीं मिल पाता है, मौका नहीं मिल पाता है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। फिर ये तो हो गया हमारा सोशल। सामाजिक तौर पे, पॉलिटिकल तौर पे क्या है देखते हैं। द रूरल पुअर हु माइग्रेट्स टू अर्बन एरियाज इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड लिवलीहुड, दे आर आइदर अनएम्प्लॉयड और एम्प्लॉयड एज कैजुअल लेबरर्स। यानी कि जो लोग गांव से शहर की ओर रोजगार के खोज में जाते हैं कि भाई जा रहे हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ काम तो मिल ही जाएगा, यदि वो शहर आते हैं या तो वो बेरोजगार ही रह जाते हैं, यानी कि उनको काम नहीं मिल पाता, या फिर मिलता भी है तो कैजुअल लेबर के तौर पे मिलता है। यानी कि 5 दिन काम कीजिए, उसके बाद छुट्टी, 5 दिन के बाद काम कीजिए, उसके बाद फिर अपना घर पे जाकर रेस्ट कीजिए, अपना कोई दूसरा काम ढूंढिए। यानी कि इनका कोई फिक्स्ड रोजगार नहीं है। तो ये हो गया हमारा पॉलिटिकल। यहाँ पे भी आप कह सकते हैं कि बेरोजगार, यानी कि गरीबी को बढ़ावा देना, है ना, क्योंकि रोजगार ही फिक्स नहीं है। रोजगार फिक्स नहीं है तो इनकम नहीं आएगा, और जब इनकम नहीं आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि सामने वाला आदमी गरीबी रेखा के नीचे जाएगा ही जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया हमारा पॉलिटिकल। इकोनॉमिक के असर पे क्या है। लो कैपिटल फॉर्मेशन, लैक ऑफ डिमांड एंड लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेट्स ऑल्सो कॉज पॉवर्टी। यानी कि उतना ज़्यादा धन संपत्ति ना होना, है ना, पैसे ना कमा पाना, उसके डिमांड को उतना ज़्यादा ध्यान में ना रखा जाना, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी होना, ये सारा भी हमारा एक गरीबी का कारण है, ठीक ना। यदि अच्छा खासा पैसे कमाने पे जोर दिया जाए, यानी कि अच्छा खासा लिविंग स्टैंडर्ड वो जी पाए, इस पे ध्यान दिया जाए, उसके जो डिमांड है उसको फुलफ़िल किया जाए, गरीब लोगों के जो डिमांड होंगे उसको फुलफ़िल किया जाए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तैयार किया जाए, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे हमारा जो गरीबी है वो थोड़ा बहुत सुधर सकता है, ठीक ना। चलिए, तो ये हो गया हमारा सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कॉजेज़ के बारे में। उसके बाद फिर हमारा है यहाँ पे कुछ अदर रीजन्स और भी लिखे हुए हैं C नंबर में, इसको भी थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। पॉवर्टी इज क्लोजली रिलेटेड टू नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि किस प्रकार का एम्प्लॉयमेंट है, किस प्रकार का रोजगार है, इस पे भी पॉवर्टी डिपेंड करता है। यानी कि रोजगार ऐसा है जहाँ पे कि आप 5 दिन कीजिएगा फिर 50 दिन बैठे रहना पड़ेगा आपको, उसके लिए कोई पैसा नहीं मिलेगा, तो ये थोड़ा गलत चीज़ हो जाता है ना। यानी कि एम्प्लॉयमेंट आपका कैसा है, परमानेंट है या फिर टेम्प्रोरी है, इस पर भी डिपेंड करता है पॉवर्टी। अच्छा, यानी कि एम्प्लॉयमेंट परमानेंट होगा तो बेसिक बात है कि पॉवर्टी थोड़ा सा हमारा सुधरेगा, है ना। उसके बाद इनडेप्टनेस इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फैक्टर ऑफ पॉवर्टी, यानी कि कर्जदारी, जो इंसान कर्ज लेता है ना वो इनडेप्टनेस में चल जाता है, यानी कि वो उस कर्ज से कभी उभर ही नहीं पाता है। और ये भी हमारा जो है ना एक बहुत ही बड़ा कारण है पॉवर्टी का, बहुत बड़ा कारण है गरीबी का, है ना। लोग मज़े मज़े में तो ले लेते हैं कर्ज लेकिन चुका नहीं पाते हैं, जिसके कारण उनको बाद में सुसाइड करना पड़ जाता है, इस प्रकार का स्थिति बन जाता है, ठीक ना। उसके बाद द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड एसेट्स हैज़ ऑल्सो लीड टू पॉवर्टी। देखिए, अब बहुत सारे हमारे इंडिया में ऐसे लोग हैं जो कि अपने मेहनत पर, अपने बलबूते पर, है ना, गरीब से अमीर बन गए हैं, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन आज भी देखा जाए
तो हमारे इंडिया में इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है। बिल्कुल सही बात है ये, है ना। यानी कि कोई यदि मान लीजिए 5 घंटे काम कर रहा है, उनको पूरा पेमेंट मिलेगा, या फिर कोई दूसरा 5 घंटा काम कर रहा है तो उनको पेमेंट कम मिलेगा। यानी कि इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना यहाँ पे, इसमें भी आज तक हल्का फुल्का गड़बड़ी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये हो गया हमारा कुछ अदर रीजन जो कि गरीबी को बढ़ावा देता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स टुवर्ड्स पॉवर्टी एलिविएशन, ठीक ना। यानी कि गरीबी को ख़त्म करने के लिए क्या क्या पॉलिसी लाए गए हैं, क्या क्या प्रोग्राम लाए गए हैं, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अपने अगले वाले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से, एक बार यहाँ से, फिर थोड़ा सा नीचे भी है यहाँ तक। उसके बाद फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। चलिए तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।